आप सबको जय मसीह परमेश्वर के नाम की तारीफ में आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम सीखते मेरे प्रियो कि जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है वो मर गया था। जब यीशु मसीह देखो कब्र खुल गई, सब पवित्र लोग जी उठे थे। जो कब्र में मरने के बाद यीशु लोग जी उठे, और देखो जब यीशु मसीह आएगा जब भी लोग जी उठेंगे। ये अद्भुत बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे तो बातों को आप समझ पाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो को छोड़ कर ना जाए, अंत तक बने रहे, क्योंकि आप इस रहस्य को आप जानेंगे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह प्राण त्याग दिए तो कब्रें खुल गई और सब कुछ पवित्र लोग जो थे वो जी उठे और कब्रें खुल गई। और जब यीशु मसीह आएगा तो बाइबल कहती है जिस प्रकार कि प्रभु तब स्वर्ग से उतरेगा और तुरही फूंकी जाएगी, और देखो जो मुर्दे रहेंगे और जो जी उठेंगे मसीह में मर गए होंगे। हे मेरे प्रियो, ये रहस्य की बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो को छोड़कर ना जाए, अंत तक बने रहे। खुदा सबको आशीष करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मर गया तो लोग मुर्दे जी उठते हैं, और जो आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। हाँ, कोई ऐसी बातें नहीं है दुनिया में। लेकिन बाइबल जिस प्रकार बताती है यीशु मसीह मर गया तो कब्रें खुल गई, लोग जी उठे, और जब यीशु मसीह आएगा तो लोग जी उठेंगे। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन में जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त में आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ। आप महान और अनुग्रहकारी देवंत और पवित्र बिलिशिंग व महिमा आदर योग्य है। हे पवित्र सेनाओं की वो परमेश्वर, ना तो बल शक्ति से प्रभु तेरी आत्मक दर में आता हूँ। हे दाऊद की संतान, अपने अभिषेक के साथ मुझे ले चल प्रभु जी। आज की गहरी बातें भेज, बड़ी बातें तू सिखा। हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तेरी महिमा तेरे अभिषेक में बनना चाहते प्रभु। और खुदा तेरे जो तिलक राम कहते परमेश्वर, जो मसीह यीशु में सोए रहेंगे वो मुर्दे जी उठेंगे, और जब यीशु मसीह आएगा तो जी उठेंगे। और जो यीशु मसीह मर गया और तभी कब्रें खुल गई और पवित्र लोग जी उठे। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर पिता कि हम सबको ऐसी बातें गिराए बातें सिखा, हम तेरे नाम की और बातें सीख सके। इस प्रार्थना को आप कहाँ देते पिता, आपसे यीशु नाम में हालेलुया। तो मेरे प्रिय, सबसे पहले हम बाइबल खोलते, खुदा सबको आशीष करे। बाइबल जिस प्रकार कहती है, मत्ती खोलते हैं, मत्ती हालेलुया। मत्ती में लिखा इस प्रकार, 27 का 52 में, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से जो सब थे जी उठे। हालेलुया। और उनके जी उठने के बाद वो कब्र में से निकल पवित्र नगर में गए और बहुतों की दिखाई दिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहते हैं कि और कब्रें खुल गई और ऐसे हुए। तब यीशु 50 में पढ़ते हैं, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर फटकर दो पर्दा, दो ऊपर से नीचे फटकर दो टुकड़ा हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए सब पवित्र लोग बहुत से जी उठे। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे खुदा दासियों, हालेलुया, कि जब यीशु मसीह मर गया तो मुर्दे जी उठे। हालेलुया। और जो पवित्र लोग थे कब्रें खुली और जी उठे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरा जिंदा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन जी उठा। और इससे पहले जब वो मरा, हालेलुया, तो देखो कब्रें भी खुल गई। खुलनी चाहिए यीशु कब्र, उससे बात खुलेगी, लेकिन उसके पहले यीशु मसीह के पहले दूसरी कब्र खुल गई और वो जी उठी। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि यीशु मसीह मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है और अद्भुत कार्य करने वाला मेरा परमेश्वर है। और यीशु ने क्या कहा, हालेलुया, कि तुम इस मंदिर को ढा दोगे लेकिन मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वही मंदिर यीशु मसीह जी उठा जो। और हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह मरने से देखो कब्रें खुल जाती हैं और जो पवित्र लोग थे जी उठे। हे प्रियो, आपके जीवन में बहुत ऐसे प्रॉब्लम होंगे, बंद पड़े मार्ग होंगे, लेकिन यीशु इसीलिए मारा गया कि सब जी उठे, अपने पापों से छोड़े और नया जीवन पाए और पवित्रता के साथ चले और नया जीवन को लेकर पुराने जीवन को खत्म करे और नया जीवन को उठा ले और नया जीवन चल दिए। उद्धार का मार्ग यीशु लिए मारा गया कि हम सब उद्धार पाए, और हमारे सभी पापों को उसने लाद लिया और उसके पापों के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। और देखो कब्रें भी खुल गई उसके मरने के द्वारा, और कब्र भी यीशु मसीह गवाही देती कि यीशु मसीह जी उठा है। इस प्रकार बाइबल कहती है,
और कब्रें खुल गई और सोए हुए जो पवित्र लोग थे बहुत में सब जी उठे। सब यानी मुर्दे जी उठे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह मर गया, यहाँ पे कब्रें खुल गई और जो सब पड़े थे अब सब जी उठे। क्या हुए? जी उठे। वो जिंदा परमेश्वर जी उठा बाद में, लेकिन पहले कब्र में जो लोग सोए थे मुर्दे वो सब जी उठे। वो कई दिन से बंद पड़े रहे होंगे, वो कब्र में रहे होंगे, लेकिन वो सब गंदगी आती रही होगी, बहुत से प्रॉब्लम हो गए होंगे, हड्डियाँ या मांस से टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, सड़ गए होंगे, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद सारी हड्डियाँ जुड़ गई, सारी मांस जुड़ गई और यीशु सभी पवित्र लोग जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इतना अद्भुत काम करने वाला, वो जिंदा तो काम किया ही, मर भी गया तो अद्भुत काम किया। और देखो जैसे प्राण थोड़े यीशु मसीह यहाँ प्राण छूटता है वहाँ प्राण आता है कब्र में और कब्रें खुल जाती है। ये अद्भुत नज़ारा है और अद्भुत प्रेम है। जब यीशु मसीह मर गया कब्रें खुल गई और सब लोग जी उठे। और आज हम देखते मेरे प्रियो और भी सारी चीज़ को हम देखते हैं जिस प्रकार हालेलुया बाइबल कहती है। और यीशु मसीह के आने के बाद बाइबल इस प्रकार लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों हालेलुया 4:16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, अब देखो वो जो मसीह में मर गए थे पवित्र लोग, जिस प्रकार मत्ती में हमने देखा वो जी उठे थे, लेकिन अब की बारी की बात है कि जो मसीह यीशु में मर गए हैं हालेलुया, अब सो गए, यीशु मसीह को विश्वास में मर गए हालेलुया, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, यीशु में विश्वास के साथ, संगति के साथ, उपवास के साथ चीज हम आप करते रहे, मसीह में अपना जीवन बिताते रहे, लेकिन अब मर भी गए। तब यीशु मसीह आएगा। बाइबल कहती है कि जो मसीह में यीशु मर गए थे, लेकिन क्या बाइबल कहती है क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार के साथ प्रधान दूत तुरही फूकेंगे और शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो मसीह में सो गए हैं हालेलुया, हो सकते बहुत से लोग विरोध में लोग उन्हें मार देते हैं, मसीह यीशु को मानने के कारण मार देते हैं। बहुत से लोग सेवा करते करते ख़त्म हो जाते, प्रभु में सो जाते हैं। बहुत से कई मुसीबत कारण, प्रॉब्लम कारण या बीमारी कारण सो जाते हैं प्रभु में, लेकिन याद रखना जो मसीह यीशु में आपका किया गया परिश्रम व्यर्थ ना जाएगा। आप जरूर एक दिन प्रभु के आगमन में अभिलाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जैसे वहाँ पर कब्र में मुर्दे जी उठे, लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद यहाँ पर तब यीशु मसीह भी वहाँ पर जी उठे हैं तीसरे दिन, लेकिन जब वो आएंगे स्वर्ग से सब तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में सो गए हैं सब लोग वो पहले जी उठेंगे, तुरही फूकी जाएगी और सब मुर्दे जी उठेंगे। हे प्रियो, कितना अद्भुत बातें हैं कि जो मसीह मर गया जी उठा, कब्र से पवित्र लोग सभी जी उठे और जो मसीह में हैं मर भी जाएंगे तो सारी कब्रें खुल जाएंगी उनकी भी और वो भी जी उठेंगे। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आप टेंशन मत लीजिए अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए कि हम क्या करेंगे क्या ना करेंगे, परंतु अपने आप को खुदा के सामने समर्पण रखें और खुदा में ब्लीचिंग के साथ बने रहे, उसके अनुग्रह उसके वचन में बने रहे और आप मर भी जाएंगे तो यीशु मसीह आपको अकेला ना छोड़ेगा, मरने के बाद भी आपको जिलाएगा जब वो आएगा। तो यीशु मसीह मर गए और देखो यहाँ पे मुर्दे जी उठे, कब्रें खुल गई। कब्र अपने आप कोई खोलने नहीं गया था, कोई स्वर्गदूत कब्र जाते खोलते सब पवित्र लोगों की, ये परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और कब्रें खुल गई सब पवित्र लोगों की और सब जी उठे। उसी प्रकार मरने से तब यीशु मसीह आएगा, ललकार के साथ तुरही फूकी जाएगी तो सभी पवित्र लोग जी उठेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में आप टेंशन मत लीजिए कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या करूंगा, मर जाऊंगा, मेरी शरीर नष्ट हो जाएगी, मेरे फैमिली कौन देखेगा, मेरे परिवार कौन देखेगा, वो खुदा देखने वाला है।
और आपके शरीर को भी परमेश्वर देखने वाला है, क्योंकि आपका शरीर किसी गंदी आत्मा की ओर नहीं, किसी गलत यूज के लिए नहीं मरा। आपने तब मरे हैं तो आपका शरीर मर गया है, लेकिन आत्मा जिंदा है। वो परमेश्वर आत्मा आप परमेश्वर के पास है, और आपका शरीर जो कब्र में है वो कब्र भी उसे रोक ना पाएगी। यीशु मसीह जब आएगा तो कब्र भी मुंह खोल देगी और आपको बाहर निकाल देगी, क्योंकि यीशु का शब्द वो तुरही फूंकी जाएगी और कब्रें वो तब हाजिर होगा तुरही का शब्द, और कब्रें कभी इतना अधिकार ना रहेगा क्योंकि कब्रें बंद कर रखी, वो कब्रें भी जी उठेंगी। कब्र के अंदर जो मुर्दे रहेंगे जी उठेंगे। मेरे प्रियो, मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसके मरने से लोग जीते हैं और आने से भी लोग जीते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। आप जब भी मसीह यीशु में रहते हैं, हालेलुया, अपने जीवन को मसीह में हमेशा सेवकाई में, उसकी अनुग्रह में, प्रार्थना में, वचन में हमेशा लगा रखें। ये शरीर जो परमेश्वर ने दिया है उसकी महिमा के लिए दिया है। जिस प्रकार आदम हव्वा को देखते हैं कि तब परमेश्वर ठंडे मिलने के लिए आता था, हालेलुया, वो परमेश्वर के जब तक हुजूरी में रहे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में जब तक बने रहे, हालेलुया, उन्हें किसी चीज़ घटी कमी ना पड़ी, उनके शरीर को किसी चीज़ घटी कमी ना पड़ी, उनके हर एक पोजीशन परमेश्वर ने देता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वाचा को उल्लंघन कर दिया तो देखो हर एक चीज़ घटी कमी पड़ गई। पहले उसको क्या कमी पड़ा, कपड़े का नंगा हो गया, छुप गया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप कपड़े की सुधि ना रखिए, क्योंकि परमेश्वर आप सबको देने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे अलग भी नहीं छोड़ा, उन्हें तब बाहर निकाल दिया, एक अंग चमड़े का अंग रखा दिया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर कभी आप पाप भी कर देते लेकिन आपको भूलता नहीं, लेकिन याद रखता है। तब आप अपने पापों का पछताव करते मेरे प्रियो, पछताव करिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार पाप करिए, अपने पापों का पछताव भी करिए, लेकिन बार बार पाप ऐसा मत करिए कि परमेश्वर का प्यार आपका प्यार अलग हो जाए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर को खुदा की ओर व्यतीत करिए, अपने शरीर को पाप की ओर नहीं, अपने शरीर को महिमा की ओर ले चलिए, जो खुदा का आत्मा ने दिया है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया, ये शरीर, ये आत्मा, ये प्राण यीशु ने दिया है, उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए आप करिए। ये शरीर जो आपका मर भी जाएगा, सेवा करते करते, महिमा करते करते, हो सकता है आप प्रार्थना करें, आपको वचन पढ़ रहे, कोई ऐसा हो सकता है कोई ठां से धर भी दिया, हालेलुया, मर गए, आप प्रार्थना करते मर रहे, हालेलुया, वचन पढ़ते मर रहे। ये शरीर खुदा के लिए आपने मरा है, मरा नहीं, परंतु आप प्रभु में शहीद हैं, आप प्रभु में सो गए। लेकिन याद रखना तब यीशु आएगा, आप जाग भी उठोगे। हालेलुया, ये शरीर परमेश्वर का है जो अपने इन हाथों से बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया मनुष्य को, और सारे पेड़ पक्षियों को, सारे समुद्र को, सारे जातियों को, सारे रेंगने वाले पक्षियों को, उड़ने वाले पक्षियों को, पानी में रहने वाली मछलियों को उसने अपने वचन के द्वारा बनाया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी संगति में लेने के लिए बुलाया, बनाया, पानी में रहने के लिए मछलियों को बनाया और पेड़ों को रहने के लिए जमीन में बनाया। हालेलुया, उनकी संगति जमीन से दी पेड़ों को, और मछलियों की संगति पानी से दी, लेकिन मनुष्यों की संगति परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया, अपनी संगति दी। जो उसकी संगति में बना रहेगा, जो उसके प्रेम में बना रहेगा, वो मर भी जाएगा तो जी उठेगा एक दिन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया, ये रहस्य परमेश्वर का कि हम जब यीशु मसीह आएगा तो हम जी उठेंगे। हालेलुया, पवित्र लोग पीछे देखते मर गया, यीशु मसीह जी उठे। यहाँ पे यीशु मसीह जब आएगा तो कब्रें भी जी उठेंगी, कब्र के अंदर जो मुर्दे भी रहेंगे जी उठेंगे। उनकी भी इतनी भी ताकत ना रहेगी कब्रों के अंदर कि कब्र की कितना बड़ी बड़ा फाटक लगाओ रोक सके, वो कब्रें अपने आप कब्र खोल देंगी और कहेंगी यीशु आ रहा है, ये मुर्दे जी उठो, क्योंकि यीशु का ये शब्द है। हम देखते तब प्रियो, जेल किनारे तब दुष्ट आत्मा लगी थी व्यक्ति को, वो अपने शरीर में, वो अपने आत्मा में ग्रसित था, इतना भी ग्रसित था कि ऊपर जंजीरों को तोड़ देता था और पत्थरों से अपने आप को घायल करता। जहां मुर्दे रहते वो जिंदा वहां पे कब्र में रहा करती थी। लेकिन ऐसा दिन आया जब यीशु मसीह झील पर गिर में पैर दबी रखे, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी और प्रणाम करने लगी, क्योंकि ये शब्द यीशु ने बोला, हे अशुद्ध आत्मा मनुष्य बाहर निकला। और देखो अशुद्ध आत्मा डर गई और कब कपी रहे, परमेश्वर मुझे शपथ देता हूँ मैं तुझे परमेश्वर की, मुझे ताप पीड़ा, मुझे दर्द न दे। उसी प्रकार जब यीशु मसीह आएगा तू रही का शब्द सुनाई देगा और कब्र भी मुंह खोल देंगी। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सब खुदा में सुरक्षित है और ब्लेस है। हालेलुया, और जब आप सो भी जाएंगे प्रभु में तो जरूर यीशु मसीह आपको जुलाएगा,
क्योंकि आप उसकी महिमा में, उसके अनुग्रह में आप जी रहे हैं। और जैसे आप मर गए तो आपका शरीर हो सकता है नष्ट हो सकता है, मर सकता है, कब्र में जा सकता है, हालेलुया, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। और वही शरीर को परमेश्वर फिर जोड़ेगा, आपकी हड्डियों को, आपकी मांस हड्डियों में मांस लाएगा और फिर कब्रें खुल जाएंगी और आप जी उठेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है। प्रभु आप सबको आशीष करे। जिन लोगों ने देखा और जिन लोगों ने सुना है, अगला वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे परमेश्वर की भारी अनुग्रह रहे इसके साथ। और जितने लोग देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष करे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु सबको ब्लेस करे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।